स्वागत है आप सभी का। आप जुड़े हैं आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। मैं हूं आप सभी का प्यारा अकाउंटेंसी मेंटोर और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ अपने उदय 2.0 बैच के लिए। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। और जैसा आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमारी इस यात्रा को शुरू हुए हाफ सेंचुरी हम लगा चुके हैं, 50 क्लासेस हम लेके आ चुके हैं आपके लिए। और आज 51वीं क्लास यानी 51 डे हम क्या करने वाले हैं। 51st डे का जो हमारा लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, आपको याद होगा हम थे उन गलियों और चौबारों में जिनका नाम था सब्सिडियरी बुक्स। जी हां, और सब्सिडियरी बुक्स की हमारी इन गलियों और चौबारों में हमारे साथ हमारे कुछ को पैसेंजर्स भी थे। याद आ रहा है आप लोगों को कौन थे वो को पैसेंजर्स? आपके को पैसेंजर्स थे, सबसे पहले हम मिले परचेज बुक से, बारी आई सेल्स बुक की, फिर परिचय कराया आप लोगों का मैंने परचेज रिटर्न बुक से, और आखिरी में जस्ट अभी कुछ दिन पहले हम मिले थे हमारे चौथे को पैसेंजर यानी कि सेल्स रिटर्न बुक से। अब इन चार को पैसेंजर से हम मिल चुके हैं। उससे पहले हम ऑलरेडी सबसे महारथी, सबसे बड़े विद्वान कैश बुक से भी मुलाकात हमारी हो चुकी है। सो ऑल इन ऑल पांच सहयात्री को पैसेंजर्स आप परिचय कर चुके हैं उन सबसे। अब बारी आ गई है छठे को पैसेंजर से मिलने की। और छठे को पैसेंजर कौन है हमारे, जानते हैं आप? छठे को पैसेंजर हैं जी हमारे वो शख्स जिन्होंने बाकी सारा बोझ अपने कंधों पे उठाने की जिम्मेदारी ले रखी है। ये वो को पैसेंजर हैं जो ये कहते हैं जो किसी का ना हुआ वो मेरा हुआ। इतना बड़ा दिल है इनका, ऐसी है इनकी स्पिरिट। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत एक्साइटेड होंगे इन भाई साहब से मिलने के लिए। और विदाउट एनी डिले जरा मिला देता हूं मैं आपको इन भाई साहब से जिनका नाम है, इनका नाम है, जी हां, स्वागत कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे सबसे भरोसेमंद सहयात्री यानी कि जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर का मतलब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स और फॉर्मेट हम आज स्टडी करेंगे हमारे पार्ट 1 में। और जैसे कि परंपरा रही है इन गलियों और चौबारों से पैसेंजर्स के साथ में जब हम निकल रहे हैं तो हम आपके लिए लेके आते हैं एक बहुत मजेदार प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहां पे आपको इनसे और अच्छे रूप से मैं परिचित करवा सकूं। सही है? तो सबसे पहले जो पॉइंट हमें समझना है वो है जर्नल प्रॉपर का इंट्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं कि ये शख्स जो हम कह रहे हैं इतने अहम हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, तो आखिर क्या बात है। पहले पता करके देखते हैं कि क्या ऐसी बात है कि मैं इनके बारे में बोलते हुए शांत नहीं हो रहा हूं। मेरे मुख से इनके लिए अनेकों एडजेक्टिव्स, विशेषण जिन्हें कहा जाता है, निकलते जा रहे हैं कि ये बहुत ही कर्मठ हैं, ये बहुत ही उत्तरदायित्व वाले हैं, कि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इन्हें हैंड ओवर कर दी जाए तो ही मेक्स श्योर दैट ही fulfills all those responsibilities। तो मिलना चाहेंगे आप सबसे जिम्मेदार हमारे सहयात्री से। तो चलिए देर किस बात की, मिलाते हैं आपको अपने सहयात्री जिनका नाम है जर्नल प्रॉपर। तैयार है? तो अभी तक जो हमने देखा, जो गाथा हमने देखी, जो यात्रा हमने देखी सब्सिडरी बुक्स की, इन गलियों से हम चलते आ रहे हैं, वहां पे अलग अलग सहयात्री मैंने आप लोगों से मिलवाए और उन हर सहयात्री के बारे में एक खासियत हमने देखी। वो खासियत क्या थी? वो खासियत कुछ ऐसी थी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, है कि नहीं? यानी परचेज बुक से हम मिले तो परचेज बुक ने साफ साफ हमें कह दिया था कि भैया देखो, रिकॉर्ड करूंगी तो सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। उसने कैश परचेजेस तक रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था। कहा था कैश परचेजेस जाएंगी कहां? कैश बुक में। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। कहा परचेज रिटर्न अगर कैश से रिलेटेड है तो जाएगी कैश बुक में, और अगर क्रेडिट परचेजेस रिटर्न करी जा रही हैं तो उनकी एंट्री करवा दीजिए आप परचेज रिटर्न बुक में। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपना लगेज उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रॉली अगर मैं अपने लेके आई हूं तो मैं तो सिर्फ इसी ट्रॉली को साथ लेके आगे बढ़ूंगी, औरों की ट्रॉली से मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हम उसके बाद मिले सेल्स बुक से, तो सेल्स बुक भाई साहब ने भी यही कहा कि सर देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे फोकस करूंगा। कैश सेल्स आप कैश बुक में डालो, सेल्स रिटर्न है कैश वाली है तो कैश बुक में डालो, और सेल्स रिटर्न क्रेडिट वाली है तो सेल्स रिटर्न बुक में डालिए। ठीक है जी।
तो उन्होंने भी यही बात कही कि मैं भी सिर्फ अपना लगेज लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, हमने कहा ओके फाइन। तीसरे सहयात्री थे हमारे परचेज रिटर्न बुक। उन्होंने ये बात कही कि क्रेडिट में जो परचेजेस हुई थी उनमें से अगर कुछ आप वापस कर रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तो सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन से डील करूंगा, उसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और कुछ ऐसी ही बात हमारे सामने लेके आई सेल्स रिटर्न बुक, जिसने ये कहा कि भैया क्रेडिट में कोई सेल्स हुई थी और कस्टमर वो सेल्स वापस करके चले गए हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स वापस कस्टमर ने आपके पास भेज दिए तो मुझे बताइए, मैं सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करूंगी। अब हम थोड़ी सी दुविधा में फंसे। हमने कहा यार सबने अपना अपना लगेज उठाने की बात कर ली, ठीक है, लेकिन फिर लगेज लिमिटेड भी तो नहीं लाए। आप सामान ज्यादा लेके आ गए, बोल रहे हैं कि नहीं बस ये वाली ट्रॉली। आपने कहा कि ये और थोड़ा सामान है साइड में, सबने अपना अपना कुछ कुछ ऐसे बता दिया कि भाई ये और कुछ सामान है, एक बिजनेस में ये और कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, ये और कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, ऐसे करते एक अलग ढेर बनना शुरू हो गया लगेज का। अब हम खड़े हैं बड़े असमंजस में कि यार बहुत कंफ्यूजन हो गया, अब ये सब उठाएगा कौन। उतने में बाहुबली की तरह एक कोई आते हैं चलते हुए और वो बोलते हैं कि अरे 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 मैं हूं ना, आई विल डील विथ ऑल दिस, मैं देखता हूं क्या दिक्कत है, लाओ पकड़ाओ ये सब सामान मुझे। और ये थे हमारे सबसे होनहार, सबसे खास, सबसे दमदार, सबसे जानदार, सबसे शानदार, कौन, जर्नल प्रॉपर, जिन्होंने आगे बढ़ के कहा, क्या कहा कि भैया वो ट्रांजैक्शंस जो ऊपर दी गई 5 सब्सिडरी बुक्स में, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में नहीं रिकॉर्ड हो पा रहे हैं, उन्हें भेजो मेरे पास, इनका रिकॉर्ड रखेगा रे तेरा फैजल। वो वाली बात करी जर्नल प्रॉपर ने कि इसका उसका किसका जाने, रिकॉर्ड रखेगा तुम्हारा जर्नल प्रॉपर। तो हमने बहुत आगे से मिलके उनका हाथ पकड़ा, उनका हाथ बहुत अच्छे से हमने उन्हें शेक हैंड दिया और बोला कि थैंक यू सो मच जर्नल प्रॉपर, आपने तो बस डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। ये मान लीजिए कि अभी तक हम घिर गए थे इन लोगों से, ये कह रहे थे कि हम अपने लगेज के अलावा कुछ उठाएंगे नहीं, इतने में आप आए एक मसीहा की तरह, जिसने आके कहा कि अरे मैं हूं ना, मैं देखता हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो। हमने कहा थैंक यू सो मच। तो अब हम बात करते हैं जर्नल प्रॉपर की। जर्नल प्रॉपर की बात करेंगे, सबसे पहली चीज क्या है, आफ्टर द सब डिविजन ऑफ द जर्नल, जर्नल के सब डिविजन के बाद एंट्रीज दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अदर सब्सिडरी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, ऑल्सो नोन एज द जनरल जर्नल। कहने का मतलब क्या हुआ, भाई आपने जर्नल के सब डिविजन करे थे, कैश बुक बनाई, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी बुक्स आपने बना दी थी कि जर्नल थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, जो लोग जानते हैं इस काम को उन्हीं को हम ये काम पकड़ा देते हैं, ठीक है मान लिया। लेकिन एक ऐसी एंट्री आपके सामने आई या कई सारी ऐसी एंट्रीज आपके सामने आई जो इन अबव गिवन 5 सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी, तो उन्हें कहां रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी जर्नल प्रॉपर में, जिसे कहा जाता है जनरल जर्नल। इसीलिए कि जनरल जर्नल मतलब जो कहीं का नहीं हुआ वो इसका हुआ, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं उसका भी एक शख्स है, वो है हमारी जनरल जर्नल, या जिसे कहा जाता है जर्नल प्रॉपर। अगली बात, जर्नल प्रॉपर को हम कह सकते हैं क्या, ये है जी आपकी एक रेसिड्यूअल बुक, अगेन द सेम थिंग, जो कहीं का नहीं हुआ, जिसकी एंट्री आप कहीं नहीं कर रहे हैं, रेसिड्यूअल एंट्रीज हैं कि कहीं आ नहीं सकते, कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहे, उनको रिकॉर्ड हमने बता दिया कि भैया तुम्हारा रिकॉर्ड हम रखेंगे कहां पे, तुम्हारा रिकॉर्ड हम रख रहे हैं जी जर्नल प्रॉपर में, सही है। अच्छा, तो कौन कौन सी एंट्री, किस तरह की एंट्रीज हो सकती है, सोचा आप लोगों ने कभी, सोच के देखो एक बार। आपने असेट परचेस करी, कैश में परचेस करी तो कैश बुक में आ जाता, लेकिन अगर आपने असेट एक्वायर करी है ऑन क्रेडिट, यानी आपने वेंडर से कोई असेट खरीदी है, उसकी एंट्री कहां करेंगे हम, अब हमारे पास एक ठिकाना है जहां पे एंट्री करी जा सकती है और उसका नाम है जर्नल प्रॉपर। एंट्रीज सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज and other miscellaneous entries such as assets purchased or sold on credit, discount allowed or received,
ये सारे ट्रांजैक्शंस अभी तक हमारे पास कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे, क्योंकि जितनी बुक्स हमारी ऊपर आई उनमें इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की क्षमता नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन आगे बढ़ के आया? आगे बढ़ के आई हमारी जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर। और जब वो आगे बढ़ के आए और हमें इस तरीके से समझाया कि मैं हैंडल करता हूं ना ये सब, व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टेंशन, तो हमारी स्थिति कुछ हुई बिल्कुल ऐसी। हमारे इमोशंस बिल्कुल ऐसे ही थे कि अपन भी तुमको थैंक यू बोलना चाहता है। अपन भी नहीं, इनफैक्ट अपन ही तुमको थैंक यू बोलना चाहता है, क्योंकि तुम काम ही इतना मस्त करता है। तो हमने बिल्कुल जर्नल प्रॉपर को जाके यही बात बोली कि थैंक यू सो मच। अभी तक मैं इस टेंशन में था कि यार ये रेसिडुअल एंट्रीज मैं कहां रिकॉर्ड करूं। अब आपने मेरी इस दुविधा को दूर किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज के लिए। चलिए, अब हमने पढ़ लिया कि भाई जर्नल प्रॉपर है क्या। हमने उसके इंट्रोडक्शन से, मतलब आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाया, उसके फीचर्स भी हमने देख लिए कि भाई कौन रिकॉर्ड करेगा। अब एक चीज जो देखनी रह रही है वो क्या है? वो है जी हमारी जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट। अब जर्नल का फॉर्मेट या जर्नल प्रॉपर होने की वजह से इसमें कुछ और नया आ जाएगा कि हम प्रॉपरली बनाएं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ नाम है जर्नल प्रॉपर। यहां काम बिल्कुल वही है जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्मेट इज द सेम। वही 5 कॉलम, यहां पे आपका डेट का कॉलम, यहां पर्टिकुलर्स जहां पे आप अपनी जर्नल एंट्री करते हैं अलोंग विद द नरेशन। यू हैव द एलएफ, आपके पास डेबिट अमाउंट है, आपके पास क्रेडिट अमाउंट है। सेम वही काम है, कोई फर्क नहीं है। बस पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपको पता है हर ट्रांजैक्शन के बाद हम एक लाइन बना देते हैं, लास्ट में हम ग्रैंड टोटल बनाते हैं पेज का, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले पेज पे उसको ब्रॉट डाउन लिखा जाता है। बस बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, वही वाला सेम सिस्टम जैसे अभी तक जर्नल बनाते आए थे, वही काम, वही फॉर्मेट, कोई फर्क नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो, तो अब जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, तो अब इसके बाद बारी क्या आती है? क्या आने वाला है आप लोगों के लिए? आपको पता है, अब तक तो आप पैटर्न समझ गए होंगे कि सर सब्सिडरी बुक से आप पहले हमारा परिचय कराते हैं, उसके सारे फीचर समझाते हैं, फिर हमें बताते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या है, और उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद सर आप हमारे लिए लेके आते हैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल वैसे ही उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए जर्नल प्रॉपर का पार्ट 2, जहां पे हम डिस्कस करेंगे 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड वी विल बी सॉल्विंग दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो फटाफट से अलर्ट पोजीशन में बैठ जाइए, कमर एकदम सीधी, कुर्सी की पेटियां बांधी हुई, और हाथ में पेन और हमारी वो नोटबुक जिसमें हम अकाउंटेंसी के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तैयार हो जाइए, बिकॉज योर क्वेश्चन इज गोइंग टू अपीयर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। भाई केबीसी की तरह का कोई म्यूजिक दूं यहां पे? क्या आता है? तो ये रहा सवाल आपके सामने। वाह, बिल्कुल उसी स्टाइल में बोला है। तो क्वेश्चन 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ कर्मा स्टोर्स। यहां पे हमें इंक थोड़ी बदलनी होगी, कर्मा स्टोर्स। ऑलराइट, अब आपके पास ट्रांजैक्शंस क्या हैं देखें जरा। डेट है, ईयर नहीं दिया, कोई बात नहीं, मंथ आपको दे रखा है, मार्च 1, मार्च 5, मार्च 12, मार्च 15, मार्च 18, मार्च 21, और 3 एंट्रीज मार्च 31 की, क्योंकि वो एंट्रीज ही ऐसी हैं कि भैया महीने का किराया देना था, उसमें 4000 एडवांस का है, सैलरी देनी है 15,000 दी नहीं गई है, और 31 को आपने मशीनरी क्रेडिट पे बेच दी है 25,000 रुपए से। ठीक है, अब क्या करें? यहां पे इन जर्नल एंट्रीज को करना है, हमारे पास होना चाहिए जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या कहता है? मार्च 1, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम धर्मा फर्नीचर्स फॉर ₹15,000। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम धर्मा फर्नीचर्स फॉर 15,000। तो 1 मार्च को आपने 15,000 का फर्नीचर खरीदा है धर्मा फर्नीचर से। तो आइए जरा हम सबसे पहले एंट्री बना दें। वी हैव मार्च 1। हम यहां क्या एंट्री करेंगे? हम यहां एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वाई? बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस। असेट है, आ रहा है 15,000 का, हमने पहली एंट्री कर दी जी ये। और 2 धर्मा फर्नीचर्स,
क्यों? क्योंकि वही हमारा असेट वेंडर है, हमने पैसे दिए नहीं है, बोल रहा है वो सीधे कि आपने क्रेडिट पे लिया है टू धर्मा फर्नीचर्स अकाउंट, ऐसे कर देते हैं अपॉस्ट्रोफी, तो हम बना सकते हैं फर्नीचर्स अकाउंट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है सर आप यहां पे एक लाइन खींच दें और फिर आप इसके नीचे नरेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग फर्नीचर ब्रॉट फ्रॉम धर्मा फर्नीचर्स। तो 1 मार्च की एंट्री होगी। 5 मार्च की एंट्री हमारी गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। क्या एंट्री होती है? चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस है और क्या करेंगे उसके आगे? चैरिटी इज एन एक्सपेंस और चैरिटी क्या काम करती है? परचेज को कम करने का, या गुड्स बाहर जा रहे हैं, नॉट सेल्स के रूप में लेकिन परचेज वाले गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो योर एंट्री वुड बी फॉर द 5th of March चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने से? 3,000 रुपए से आप एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट March 5th। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और यहां पे हम ट्रांजैक्शन एंड करने की लाइन बना देते हैं। और उसके बाद हमें पता है हमारे पास तीसरा ट्रांजैक्शन आ रहा है March 12th। तो चैरिटी का अमाउंट हमारे पास कितना है जरा एक बार चेक कर लें। चैरिटी अमाउंट है हमारे पास 3,000 का और उसके आगे हमारे पास 12 मार्च की एंट्री है गुड्स 4,000 के और कैश 3,500 का स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ने चोरी कर लिया भैया। 4,000 का गुड, 3,500 कैश, 7,500 का नुकसान है। कैसा नुकसान है? चोरी का। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट इज अ लॉस। लॉस है हमारा तो हम उसको डेबिट करेंगे। और क्या क्या हाथ से गया है? गुड्स गए हैं मतलब परचेजेस, और 3,500 कैश भी गया है सर, तो टू कैश। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। 3,000 की चैरिटी है, पहले वो एंट्री कर लेते हैं। 3,000 चैरिटी का हम यहां पे अमाउंट लिखेंगे, दिस वुड बी 3,000, दिस वुड ऑल्सो बी 3,000। ठीक है जी, ये कर दिया। इसके आगे अब यहां पे हम क्या लिखें? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। लॉस टोटल हम जानते हैं हुआ है आपका 7,500 रुपए का। उसमें से 4,000 रुपए के तो गुड्स गए हाथ से और 3,500 रुपए के आपके कैश हाथ से गया है। हमने कर दी एंट्री। अब इसका एक जो प्रोसेस आपको करना है वो ये है, यहां पे बैलेंस सीडी लिख के इसका टोटल 15, 3, 18 और 7.5, 25,000, 25,500 रुपए आपका ग्रैंड टोटल। उसको हम अगले पेज पे ब्रॉट फॉरवर्ड कर देंगे बैलेंस बीडी करके। ठीक है, तो ये 3 एंट्रियां हमारी हुई हैं। जरा देखते हैं आगे की 3 एंट्रियां हमारी क्या है। हमने ये कर दिया है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। मार्च 15, मार्च 18, मार्च 21, अरुणा who owed us 18,000 was declared insolvent, nothing could be recovered from her। अरुणा से हमें 18,000 मिलने थे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब दिस इज अ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट आपके लिए नुकसान है। तो 15 मार्च की हमारी एंट्री है। अरुणा जो हमारी डेटर हैं अब हमारी डेटर नहीं रहेंगी, उनका अकाउंट बुक्स में से साफ करना है। अभी तक उन्हें डेबिट किया हुआ था, बुक्स में से साफ करना है, यानी कि उन्हें हटाना है बुक्स में से, तो उन्हें अब क्रेडिट करना होगा। और 18,000 का बैड डेब्ट हमारा क्रिएट हो गया है, तो 15 मार्च की एंट्री आएगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू अरुणा 18,000। 18 मार्च की एंट्री है, ओनर ने 5,000 गुड्स, 5,000 का सामान निकाल लिया खुद के यूज के लिए। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 5,000। और 21 तारीख को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 5 लाख की कैपिटल पे 8% इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर। 5 लाख का 8% कितना हुआ? 5 लाख का 10% होता है सर, 1 0 हटा दीजिए, 50,000। 5 लाख का 1% हुआ सर 5,000, 2% हो गया 10,000। तो 50,000 10% है, उसमें से 2% कम कर दो, यानी 10,000 कम कर दो, तो 40,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। 21 मार्च की एंट्री आप क्या करेंगे?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज एन एक्सपेंस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारी 3 एंट्रियां हमारे पास है 15, 18 और 21 मार्च की। 15, 18 और 21 मार्च की एंट्रियां चलिए कर लेते हैं फटाफट से। हम आगे आते हैं, हमारे पास हमारा जर्नल प्रॉपर फॉर्मेट, हम बात करेंगे मार्च 15। मार्च 15 को हमने बोला अरुणा 18,000 की हमारी डेटर है, इंसॉल्वेंट हो गई है, कुछ भी नहीं मिलेगा। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अरुणा, पूरा 18,000 गायब, कुछ भी नहीं आने वाला है। लेट अस ड्रॉ द लाइन टू सिग्निफाई कि हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आते हैं मार्च 18। 3,000 के गुड्स हमारे प्रोपराइटर ने विड्रॉ कर लिए। 3,000 या 5,000, एक बार चेक कर लें। चलिए एक बार फटाफट से पीछे देख लेते हैं भैया। 3,000 का निकाला था, 5,000 का सामान निकाला, 5,000 का सामान निकाल लिया। अरे बदमाश बड़े हो, बड़े बदमाश प्रोपराइटर हो भैया। 4,000 का गुड्स पहले आपका एम्प्लॉय चुरा गया, अब 5,000, उससे पहले आपने चैरिटी भी दे दी थी 3,000, तो 3,000 के गुड्स चैरिटी में गए, 4,000 के गुड्स एक एम्प्लॉय चुरा गया और 5,000 प्रोपराइटर निकाल गया। ये क्या लगा रखा भाई, क्या चल क्या रहा है ये? कोई बात नहीं, हमें तो कहा है एंट्री करो, हम एंट्री कर देते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट सर आपने अभी चेक किया है 5,000 है जी, ठीक है। 5,000 का अमाउंट हमने दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ें, लाइन ड्रॉ करें और बात करें हम अपनी तीसरी एंट्री की। तो तीसरी एंट्री है जी मार्च 21, मार्च 21। मार्च 21 की एंट्री हमारी क्या है? मार्च 21 की एंट्री हमारी है 5 लाख की कैपिटल पे 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको पूरे साल का। तो हम बात करते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया? 5 लाख का 8%। सर अभी आपने बहुत खूबसूरती से हमें समझाया था कि 10% 50,000 होगा, 2% 10,000 होगा, तो 10% में से 2% अगर हम हटा देंगे तो बचेगा हमारा 40,000। ठीक है, तो यहां तक अपन ने काम कर लिया। अब बचती हैं हमारी 31 मार्च की 3 एंट्रियां। महीना खत्म, लास्ट दिन है, लास्ट दिन हमें 3 एंट्रियां बताई गई हैं, ये हमने कर दी, ये हमने कर दी, ये हमने कर दी। 31 मार्च को आपने 3 काम करें। रेंट पेड, जिसमें 4,000 एडवांस में पे कर दिया है, दैट एडवांस रेंट इज एन असेट फॉर यू, आपके लिए वो असेट है। असेट है तो क्या करोगे? असेट है तो क्या करोगे? वो एक तरह से रेंट पेड इन एडवांस हो जाता है। क्या हमने बात करी है इस बारे में? ये होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपके मकान मालिक, दुकान मालिक जो भी हैं, जिन्हें आपने रेंट दिया है एडवांस में, ही बिकम्स द रिसीवर नाउ। उन्हें पैसा मिल चुका है, उनके बदले में उन्हें सर्विस देनी है, अब पैसा मिल गया, वो रिसीवर हो गए। रिसीवर हो गए तो डेबिट द रिसीवर। और क्या कम करना पड़ेगा? हमने इस साल जो रेंट पे करना था, जितने का भी रेंट पे करना था, हमने उससे 4,000 ज्यादा करा है, तो हम अभी खर्चे को थोड़ा सा कम कर देते हैं। हमारे लिए एक तरह से वो फायदा हो रहा है कि भैया अगले साल अब नहीं देना, तो हम उस फायदे को अभी रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए, मतलब रेंट हमने ज्यादा बता रखा है, हमें कम करना है। जब रेंट दिया था, पे करा था, रेंट एक्सपेंस था, हमने उसे डेबिट कर दिया था, लेकिन ज्यादा डेबिट कर दिया था। अब कम करना है तो हम क्रेडिट कर देंगे। हमारी एंट्री क्या होगी? डेबिट द रिसीवर, रेंट पेड इन एडवांस टू रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट को अब कम करना है, ज्यादा बता दिया था, ज्यादा डेबिट कर दिया था, अब कम करना है तो क्रेडिट कर देंगे। दूसरी एंट्री सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी देनी है भैया, दी नहीं है अभी, तो सैलरी जितनी दी है वो कम है और देनी है, मतलब सैलरी और बढ़ानी है, यानी अभी डेबिट करनी बाकी है, तो सैलरी डेबिट हो जाएगी। साथ में कौन हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या मतलब हुआ? सामने वाले ने आपको सर्विस तो दे दी है, उसने एम्प्लॉयमेंट सर्विस आपको प्रोवाइड कर दी है, उसने अपना एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दिया है, आपने अभी तक उसके बदले पैसा नहीं दिया, विच मीन्स
यू आर नाउ अ रेसिपिएंट ऑफ अ सर्विस फ्रॉम योर एम्प्लॉय, यानी कि ही बिकम्स द गिवर, और हम गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो दूसरी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और तीसरी एंट्री होगी मशीनरी को क्रेडिट पे बेचा है 25,000, तो जिसे भी बेचा उसको क्या बोलेंगे हम, अक्वायरर बोल देते हैं। जब जिससे हम खरीदते हैं वो वेंडर है, तो जिसे हम बेच रहे हैं वो हो गया अक्वायरर एक तरह से, या पर्सन हु अक्वायर्ड ऐसा लिख दो, बट वो बहुत लंबा नाम लगेगा, इसीलिए हम उसको अभी शॉर्ट में बोलते हैं। देखो ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, जिसको बेची होती है उसका नाम ही आता है क्योंकि उससे पैसे मिलेंगे, लेकिन वो अब हमारा डेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गुड्स नहीं बेच रहे हैं, हम उसे मशीनरी यानी असेट बेच रहे हैं। तो अब वहां डेटर यूज में नहीं ले सकता, लेकिन उसकी जगह मैं दूसरा कोई टर्म यूज में तो लूंगा, ये बताने के लिए कि इसकी जगह मैं किसी का नाम लिखूंगा जिसे मैंने सामान बेचा है। तो आई एम यूजिंग द टर्म अक्वायरर, बिकॉज हम जब असेट करते हैं परचेज तो उसे कहते हैं हमने अक्वायर करी है असेट। वी नेवर परचेज एन असेट, वी अक्वायर एन असेट। यू परचेज गुड्स, बट असेट को आप अक्वायर करते हो। तो आपने असेट को डिस्पोज करा है, सामने वाले ने तो अक्वायर ही करा है, तो आप उसका नाम अक्वायरर बोल दो, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हम 3 एंट्री करेंगे। रेंट पेड जिसमें 4,000 एडवांस में है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ 15,000 जो आउटस्टैंडिंग है, और मशीनरी क्रेडिट पे बेची है 25,000। 4, 15 और 25 ये अमाउंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले रेंट पेड इन एडवांस है हमारा 4,000 का, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 15,000 की, और 25,000 की मशीनरी क्रेडिट पे बेची है। तीनों एंट्रियां हमारी मार्च 31 की हैं। तो मार्च 31 फर्स्ट इज रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस का हमने क्या बोला था, ये हो गए हैं जी रिसीवर। तो रेंट इन एडवांस नहीं करते, हम एडवांस रेंट कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट। और रेंट जो इस साल दिया है वो ज्यादा दिखा रहे हैं हम, तो हमें भी वो कम करना है। कितने से हमें वो कम करना है जी, 4,000 से। तो हमने वो 4,000 से कम करके दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया साहब। तो रेंट पेड इन एडवांस का तो ट्रीटमेंट हमने कर दिया। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी पे। तो मार्च 31 सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी कम है तो बढ़ा के दिखानी है, सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000। और ये अब हमारे लिए गिवर बन चुके हैं, तो हम इन्हें गिवर के रूप में ट्रीट करें ना। हम इन्हें गिवर के रूप में ट्रीट करते हुए क्या करेंगे, हम इनको यहां दिखा देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा यहां पे 15,000। अब ब्लैक लाइन से हमारा ट्रांजैक्शन एंड होता हुआ डिनोट करते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम मार्च 31 की हमारी लास्ट एंट्री के साथ। और लास्ट एंट्री आपकी क्या होने वाली है, लास्ट एंट्री आपकी होने वाली है जी, क्या होने वाली है लास्ट एंट्री सर? लास्ट एंट्री हमारी बोली गई है मशीनरी सोल्ड फॉर क्रेडिट 25,000। तो हमारे हाथ से क्या जा रहा है, मशीनरी जा रही है। मशीनरी असेट है, गोइंग आउट, इट विल बी क्रेडिटेड। कौन है, हु इज द रिसीवर? अभी आपको मैंने नाम बताया था, हम उसको बोल रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया नाम से, अक्वायरर अकाउंट, अक्वायरर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? सर, अ पीस ऑफ मशीनरी इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो मशीनरी अकाउंट कितने में, 25,000। 25,000। तो ये हो गई हमारी तीनों एंट्रीज मार्च 31 की भी। ठीक है, तो पीछे चल के हम जरा एक बार अपने क्वेश्चन में ये डिनोट कर दें कि भैया 9 एंट्रीज हमें बोली थी, हमने 9 की 9 एंट्रीज जो हैं रिकॉर्ड कर ली। और उन 9 की 9 एंट्रीज में आप देख सकते हैं कहीं पे कैश और वो सारे काम नहीं आ रहे हैं, राइट। परचेजेस का नाम आ रहा है लेकिन वो रिटर्न के रूप में नहीं है, दैट इज चैरिटी। तो उसकी एंट्री हमें यहीं करनी पड़ेगी। चैरिटी है, परचेज कम हो रही है, हमने यहां एंट्री कर दी, गुड्स वर्थ
4,000 के स्टोलन है, 3,500 का हमारा कैश गया है, वो एंट्री हमने यहां कर दी। एंड अरुणा हु ओड अस 18,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी, ये हमने, हाँ ठीक है, हमने सारी वही एंट्रीज रिकॉर्ड करी हैं जिनका हम कहीं और ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। वी गिवन ऑल दोज एंट्रीज अ प्रॉपर होम। हमने उन सभी एंट्रीज को एक ढंग की जगह दिखा दी कि भैया यहाँ पे ये होना चाहिए, इनका ट्रीटमेंट हमने कर दिया। 9 की 9 एंट्रीज हमारे पास थी, उन 9 की 9 एंट्रीज को हमने अपने रिकॉर्ड्स में शो करके दिखा दिया है। ठीक है जी, तैयार, सबको समझ आ गया? चलिए फिर देर किस बात की, जर्नल प्रॉपर का हमारा इंट्रोडक्शन पूरा होता है और हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहीं पे होता है एंड। तो अब आगे क्या आएगा? आगे आएगा जी आपका सबसे पसंदीदा सेगमेंट, यानी कि आप लोगों का मोटिवेशनल टॉपिक या मोटिवेशनल कोटेशन या मोटिवेशनल सेगमेंट, जो चाहे कहें उसे। लेकिन कुल मिला के बात है कि जो हमारे पीछे लिखी होती है बात, उस पे फोकस करें और उससे समझें कि हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मेरे पीछे क्या लिखा है? मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ है एन कोटेशन बाय E.A. बुक्यानेरी, जिन्होंने ये कहा कि when in doubt throw doubt out and have a little faith, which means जब भी मन में थोड़े संशय के बादल घिर रहे हों तो उन बादलों को साइड हटाओ और उम्मीद की किरण पे फोकस रखो। उम्मीद, आशा, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट whenever you are surrounded by doubt, because you will be surrounded by doubt. डाउट आपके जीवन का हिस्सा है। आप खुद पे डाउट करेंगे, आप अपनी परिस्थितियों को डाउट करेंगे, आप अपने परिवार पे भी डाउट कर सकते हैं, अपने दोस्तों पर भी डाउट करेंगे। डाउट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट whenever you are surrounded by doubt, always have this in the back of your mind. क्या? faith. मन में संशय हो रहा है उत्पन्न, सही बात है, जीवन है, संशय उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है। लेकिन संशय के बेसिस पे अपने आप को डिफाइन करना बंद कीजिए। आपके मन में एक शक आया, आपके मन में एक डाउट आया, क्या मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, कर पाऊंगा या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं, वहीं पे रुक नहीं जाना है। भरोसा रखना है खुद पे, ईश्वर पे, अपने साथ वालों पे, अपने परिवार पे, अपने दोस्तों पे। जहां से भी आपको ये उम्मीद की शक्ति आप बटोर सकते हैं, समेट सकते हैं, तो बटोरिए, समेटिए। उस संशय को, शंका को, डाउट को मन से बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि यकीन मानिएगा जब आप फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप ऐसा बहुत कुछ कर पाएंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब से हमारे सभी बच्चे डाउट के अपने पलों में इस एक बात को भी साथ में याद रखेंगे और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। विथ दैट बीइंग सेड, अभी का लेक्चर हम रोकते हैं यहीं पे। मिलूंगा बहुत ही जल्दी आप लोगों को अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए करना क्या है जी? प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और ये सब कुछ करिए अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी इजीली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों से अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। दिस इज मी योर अकाउंटेंसी मेंटोर साइनिंग ऑफ एंड सेइंग बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।